हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारे। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है। उससे पहले वेलकम टू द 555 चेंज। जो 555 एंजल नंबर आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, इस यही उम्मीद है। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से कि आपके लाइफ में जो भी तकलीफ़ें चल रही है उनसे आज़ादी मिले, आपको आपका प्यार मिले। बस इतनी ही लिटरली गुजारिश है यूनिवर्स से। जो लोग को मैसेज आया है, कॉल आया है, रीयूनियन हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। आपसे ज़्यादा खुश मैं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी सोल फैमिली की तरह हो और बहुत कनेक्टेड फील होता है। इसलिए तो जब भी मेडिटेशन करती हूँ आप लोग के लिए दुआ मांगती हूँ। मतलब जब भी कमेंट पढ़ती हूँ तो मतलब बहुत रहता है कि बस ठीक हो जाए यार इनके लाइफ में सब कुछ। तो जो लोग इंतज़ार करना चाहते हैं, विश्वास है यूनिवर्स पे, सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स पे, तो उन लोग के लिए है। अदरवाइज़ अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप बहुत बेचैन हो रहे हो और आपको मतलब बहुत ही निराशा हो रही है, तो प्लीज़ जो भी आपको पॉजिटिव लगे वो करिए। आपको नहीं मन कर रहा है ये सब देखने का, अगर सब बिल्कुल ना देखे। आपका पॉजिटिव रहना सबसे बड़ा मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स आपके लाइफ में पॉजिटिव दिखते हैं। वक्त कितना लग सकता है, हर एक की अपनी सोल जर्नी पे डिपेंड होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका पॉजिटिव होना सबसे बड़े मायने रखता है। तो वैसे है, तो जो लोग इंतज़ार करना चाहते हैं तो वही देखें। बहुत पॉजिटिव हो, बहुत उम्मीद है मुझे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 9 नए पोर्टल खुलने के बाद काफ़ी सारी कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक रिश्ते रिलीज़ होने का स्कोप है। तो शायद अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर है तो वो भी रिलीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है। और आपकी सेपरेशन की वजह एक कार्मिक पैटर्न ही था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अगेन चांसेस आपके टाइमिंग्स आने का। कुछ ना सही, मुझे काफ़ी लोगों में नवंबर तक रिजल्ट तो ज़रूर दिखता है। तो जनरल रीडिंग है या पर्सनल रीडिंग कराओ, रिजल्ट तो तभी मिलेगा जब आपके डिवाइन टाइम पे होगा। और सबसे बड़ा चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइम तब आता है जब हम लोग रेडी हैं। हमारे अंदर से हर चीज़, जैसे कि दुख, दर्द और ये जो बेचैनी की एनर्जी जब निकल जाएगी और बस सिर्फ प्यार रहेगा और यूनिवर्स पे भरोसा, तब रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने काम के ऊपर, वही कहना था। तो स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज़ में। इनडिसीजन 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट। द टेम्पल पाथ, तो फाइनली यूनिवर्स के दरवाजे पे जाना चालू किया है। 22 यिन एंड यांग, बहुत खूबसूरत यिन एंड यांग। ये है असली दिल का कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन। ये देखिए इतनी बुरी तरह से जुड़े हुए। आप कहते हैं ना कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, या वो कहते हैं कि घूम फिर के वापस आ जाते हैं। आपने सब कुछ उम्मीद छोड़ चुकी है और आपको कुछ पता ही नहीं था और अचानक से टपक पड़ते हैं, वापस जाते हैं, लेकिन वापस आते भी हैं। तो ये क्यों? तो इसका रीज़न ही है यिन एंड यांग। ये जो कनेक्शन है ना, वो सोल से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, घूम फिर के सुई उधर ही अटक जाती है, आपकी भी उनकी भी। तो ये यूनिवर्स की तरफ से इशारे काफ़ी ज़्यादा है इस एनर्जी, इस कनेक्शन को फील कराने के लिए। इनडिसीजन की एनर्जीज है, लेकिन इनडिसीजन तो इसी की वजह से हुआ है। उनके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, जो भी सिचुएशन में थे चला रहे थे, जो भी चल रहा था, लेकिन अभी इनडिसीजन क्यों हुआ है? इतना बेचैनी, इतना अपने आप जो डिसीजन इतना क्या बोलते शांत से लिया था,
अभी क्यों इनडिसीजन में बदल गया? मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो अगेन पैसे की दिक्कत, एंड डोर टू रोमांस, तो दिल के दरवाजे खुल रहे हैं, और द थिंकिंग मैन, आप ही के बारे में सोच रहे हैं बेइंतहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोमांस की एनर्जी ज़्यादा है, रोने धोने की कम। ये इनडिसीजन या उनके लाइफ में ने सोचा था, और रेस्ट एंड रिजुनेशन का बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद तबीयत ठीक नहीं हो और हीलिंग प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं। तो टेम्पल पाथ भी आया है, तो डेफिनेटली हीलिंग की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है यूनिवर्स की तरफ से। इनडिसीजन क्यों है? क्योंकि डिसीजन स्ट्रॉन्ग था कि चलो मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मैं ये डिसीजन लेता हूँ, या मुझे कोई अच्छा लगा और तो मैं डिसीजन लेता हूँ, मेरा दिल है, मेरा ज़िंदगी है, मुझे कुछ भी अच्छा लग सकता है, कल मेरा कुछ मन था, आज मेरा कुछ है, ऐसे ऐसे टाइप किसी के ख्यालात होता है कि मुझे ये सही लगा, और टाइप कुछ भी हो सकता है। तो डिसीजन ले लिया था, सोच समझ के टाइप्स ना लिया था, लेकिन अभी वो इन डिसीजन में इसलिए बदल गया क्योंकि दिमाग ने जो डिसीजन लिया था, दिल ने उस डिसीजन को कभी माना ही नहीं। ये जो कनेक्शन था वो सोल लेवल का था, तो दिमाग से तो डिसीजन ले लिया, दिल ने कभी वो माना नहीं। जिस रिश्ते में थे, जिस सिचुएशन में थे, उधर कभी सोल सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं। वो होते ना आत्मा की, दिल की खुशी, वो नहीं मिला। तो हुआ है कि अभी यूनिवर्स के साइन मिलने की वजह से अभी हर बात का ना रियलाइजेशन हो रहा है। जैसे बोलते ना कोई जख्म उभर के आता है अचानक से, वैसे हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो प्यार की फीलिंग बहुत ज़्यादा जाग रही है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यूनिवर्स लिटरली, थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स आप काम करिए कि उनको कहीं ना कहीं किसी न तरीके से उनको इशारे दिए जा रहे हैं, जगाया जा रहा है। अभी वही इंसान जागेगा जो लिटरली अपनी एनर्जी बैलेंस में है, वरना ये कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक सिचुएशन तो चलती रहेंगी। अभी उनका कार्मिक जो सिचुएशन है उसमें जागना कहीं ना कहीं आपकी वजह से हो रहा है। जिस तरह से आप अपने ऊपर काम करते हो तो वो उनको वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, उनको वो एनर्जीज मिलती है, और उस कदर उनकी अवेकनिंग होती है, उनको रियलाइजेशन होता है हर बात का, हर चीज़ का। बैठे बिठाए कुछ नहीं होता, ये सब यूनिवर्स की तरफ से तो हो ही रहा है, लेकिन आपकी तरफ से भी हो रहा है। ये जो एनर्जीज आपने सेंड की है उस वजह से वो रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज सोचा जा रहा है आपके बारे में। तो मैंने कहा ना, यिन एंड यांग की एनर्जी आई है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है, एनर्जीज है। विधा मनस्थिति होने के बावजूद भी दिल काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से धड़क रहा है। पैसे की दिक्कत चल रही है क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है ना, तब कोई भी चीज़ का ना एहसास या बोले ना वैल्यू नहीं होती। प्रॉब्लम्स जिस कदर से प्रॉब्लम, जैसे पैसे के प्रॉब्लम होने के बाद ही तो पैसे की वैल्यू होती है, और ख़ास करके रिश्तों की। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपके पास पैसा होता है तब रिश्ते को अलग होते हैं, और आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास जॉब नहीं होता, आपके पास बिजनेस अच्छा नहीं होता, या जो भी है आपके लाइफ में जब अच्छा नहीं चलता ना, तब असली रिश्तों की और असली चीज़ों की परख होती है। तो वो उस कदर काफ़ी ज़्यादा समझ आ रही है। देखते हैं कि मेजरली क्या हो रहा है। चैरियट मूवमेंट ज़्यादा, मैंने कहा ना यिन एंड यांग की एनर्जी फील करिए मुझे कि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों में डिफरेंस है हर चीज़ का, सोच का, कास्ट रिलीजन का, कितनी सोच में भी, मतलब
एक चांद के बारे में सोचता था, एक सूरज के बारे में, एक काम के मतलब एक दिमाग से सोचता है, एक दिल से सोचता है, हर चीज़ का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जुड़े हुए, एक दूसरे के बगैर हो नहीं सकता कुछ। मतलब आपको नहीं लगता कि आपको दुनिया में कोई और ऑप्शंस है, लेकिन वही इंसान क्यों, उनको भी दुनिया में ऑप्शंस थे, वही फिर आपके पास लौट के बुद्धू घर क्यों आते हैं? यही तो बात है ना खास, यही तो उस ऊपर वाले का ना करिश्मा है, द स्टार, बिगेस्ट होप। उनकी डूबती नैया पार कराने के लिए यही स्टार काम आने वाला है जो आप हो। स्पिरिचुअल मुझे ज़्यादा हीलिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा हीलिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, लिटरली यूनिवर्स के इशारे काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों पे, मतलब आपका नाम दिखता होगा, आपके जैसे कोई बात करता होगा कि मतलब उनको ना कहीं से एहसास हो रहा है कि अरे ये तो बात उन्होंने वैसे की जैसे वो बंदा करता था या बंदी, मतलब सेम टू सेम, अचानक से झटका लगता होगा। कहीं कुछ भी हो जाए, अचानक से आपका नाम दिखता होगा, तो कहीं कुछ और, तो कहीं कुछ और। बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। बहुत होप है कि ये सब कुछ ठीक होगा, बहुत ज़्यादा होप। और स्ट्रेंथ का कार्ड बार बार आ रहा है कि मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों में यही तो चीज़ की कमी थी, स्ट्रेंथ। एक कहते हैं ना कि अपने रिश्ते के लिए एक स्टैंड लेने की एक हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत पेरेंट्स के सामने, समाज के सामने, या किसी भी तरह से हिम्मत चाहिए होती है। वो जो हिम्मत ही उन्होंने की नहीं थी, वही तो हिम्मत उन्होंने की नहीं थी, और उसी के लिए तो सब कुछ बिगड़ गया। और आज उसी हिम्मत की वजह से वो डिसीजन ले पा रहे हैं, अपने आप में हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है, कोई भी चीज़ को अधूरी नहीं छोड़ना चाहती। यूनिवर्स चाहती है कि नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा आप लोग को, आपको करना पड़ेगा। आपको दुख नहीं सहा जाता, करना पड़ेगा। आपको इंतज़ार करना नहीं आता, आपको करना पड़ेगा। आपको पेशेंस नहीं, आपको करना पड़ेगा, पेशेंस सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक रिजल्ट नहीं। आप देखिए ये सब करके रिजल्ट कैसे फटाफट आता है। बहुत ये सब चीज़ें ही तो है जो यूनिवर्स करवाना चाहती है। स्पिरिचुअल जर्नी होती है ये तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बहुत मतलब हर चीज़ आपके दिल से चालू हुई थी और दिल पे ही ख़त्म हो गई, बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं, बातों बातों पे आर्ग्यूमेंट्स करना, झगड़ा करना यही चालू है, क्योंकि है ना अभी है ना एनर्जीज बहुत पीक पे है, काफ़ी लोगों के रिजल्ट्स पीक पे है। बातों बातों पे झगड़ा करना यही वो हो रहा है, क्योंकि जब आपकी कार्मिक सिचुएशन कंप्लीट होती है तो यही होता है कि आपको हर चीज़ का कम ज़्यादा हर चीज़ बहुत एहसास की जाती है कि आपको बर्दाश्त नहीं होता। और जब आपका स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है तो उल्टी होते हैं कि आप बहुत शांत होते हैं, आपको कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ़र्क ही नहीं पड़ता, लिटरली। तो ये फ़र्क होता है कार्मिक और स्पिरिचुअल यूनियन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको हस्बैंड या वाइफ मटेरियल देख रहे हैं लिटरली, या फिर यही हो सकता है कि आपके लाइफ में उनके घर में जो बड़ी फीमेल्स थी या बड़े लोग थे ना, उन्होंने रिश्ते को प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। एस ऑफ वैंड्स, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत पीक पे है, बहुत ज़्यादा, लेकिन नई शुरुआत हर चीज़ की, मतलब बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा। लगता है कि आपकी डीपीज या आपके पोस्ट या आपके जो भी आप इवन रियल में भी आप जिस तरह से आपने आपके ऊपर काम किया है ना, वो मुझे दिख रहा है इधर। आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका जो पॉजिटिव चेंज हुआ है ना, वो मुझे दिख रहा है कि अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा बढ़ रहा है।
बहुत ज़्यादा। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, जॉब, करियर, बिजनेस, कहीं पर भी नुकसान और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। और या तो वो अपने आप को काम में बस ना जुटा रहे कि आपकी याद ना आए, और या तो उनके लाइफ में इतना काम आ गया है कि मतलब परेशान हो गए, मतलब मतलब अपने आप को वक्त नहीं और पैसे, मतलब काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मन नहीं है, वक्त नहीं मिलता, फिर भी काम बहुत करना पड़ता है, मतलब लाइफ में तकलीफें बहुत चल रही है। लोग 5% काम करते हैं, इनको 50% करना पड़ रहा है, इनको ही शायद ज़्यादा काम करना पड़ रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि उनको इस बात का एहसास है, मैंने बिगाड़ा है ना ये सिचुएशन, ये रिश्ता, अभी मुझे ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो भी एक फील हो सकता है। एस ऑफ कप्स यानी कि आज कुछ अलग बात है, आज यिन एंड यांग की एनर्जी, एस ऑफ कप की एनर्जी, एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। प्यार आप देख सकते हैं कप कैसे भर भर के फ्लो हो रहा है, उछल रहे, प्यार अभी उछल रहा है, मतलब अभी इतना भर गया है कप कि अभी वो मतलब ना कंट्रोल में नहीं है फीलिंग्स, मतलब अभी बहुत ज़्यादा प्यार का एहसास इतना गहरा है, इतना गहरा है कि वो छुपा ही नहीं सकता। मतलब ये अभी है ना प्यार, ये कोई पाबंदियों में रहने वाला मन नहीं है, मतलब भले वो दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि यिन एंड यांग की एनर्जी है, सोल का एस ऑफ कप की एनर्जी है कि प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिल से, और अनकंडीशनल कहते हैं ना जिसे, कि मतलब उसमें कोई मतलब ऐसे 1+1 2 नहीं है कि भाई ये होगा तो ये होगा, नहीं, बस दिल से बहुत प्यार करना, बहुत प्यार। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो डिस्कशन काफ़ी चालू है, जोरों शोरों से आर्ग्यूमेंट डिस्कशन बहुत चालू है, कि खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा ये है, ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, लिटरली अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंसेस के बहुत ध्यान दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो आपको ऐसा देख के आपके काबिल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लिटरली ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ना आपके ऊपर बुरी नज़र है, लिटरली आपको कुछ, आपका कुछ तो व्हाट्सअप डीपी या कुछ तो फेसबुक, कुछ तो ऐसा देखा है, आपको रियल में भी देखा है या कुछ तो बहुत बेचैनी की एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे फील हुआ था कि आपके ऊपर बहुत नज़र रखे हुए, बहुत ज़्यादा। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, पछतावा है कि उन्होंने यही सब आपके साथ किया, और यही सब शायद उनके साथ हो रहा है, कहीं से भी हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, ऑफिस से हो सकता है, थर्ड पार्टी से हो सकता है, लेकिन ये तो है, सिचुएशन तो फेस करनी पड़ेगी, बहुत बुरी तरह से धोखा हुआ है, और वो भी पीठ पीछे, अचानक से समझा भी नहीं और बस हो गया, बहुत विश्वास किया था और बस धोखा हो गया। द वर्ल्ड, मैंने कहा ना कि कार्मिक रिलीज होने की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी। आप लोग इंटरनेट के थ्रू भी मिले हो सकते हो, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी एनर्जीज है कि मैंने जिस तरह से शुरुआत की थी कि कार्मिक एनर्जी रिलीज होने की, और उनकी तरफ से प्यार का फीलिंग्स ज़्यादा होने की आज एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ कप्स है, यिन एंड यांग है, डोर टू रोमांस है, आज प्यार की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत लिटरली आज मतलब आपसे अगर बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आपके ऊपर पूरी नज़र है, भले किसी और नंबर से, किसी दोस्त के थ्रू या कैसे भी करके,
आपको देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, लिटरली देखना चाहते हैं क्या कर रहे हैं, क्या कैसे। और ख़ास करके अगर आपने कुछ नया पोस्ट या डीपी डाली है, अपना प्रोफाइल अपडेट किया है, उससे तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है, इम्प्रेस लिटरली। पेज ऑफ कप्स अचानक से आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, अभी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको बहुत इम्प्रेस है। खास करके 9 ऑफ पेंटिकल एंड इम्प्रेस की एनर्जी आई तो मतलब आपके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस बहुत सिचुएशन है। और इम्प्रेस सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है, सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है, आपसे वो दिल से प्यार, मतलब आपका जो प्यार करने का अंदाज है, जो अनकंडीशनल है, एक इमोशनल है, इनोसेंस है, वो कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा मिसिंग फील हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि आपको लिटरली वो हस्बैंड या वाइफ मटेरियल समझते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब पहले भी शायद समझते होंगे, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि परफेक्ट मैच, डिवाइन काउंटर पार्ट जिसे कहते हैं ना, वैसा टाइप का बहुत ज़्यादा फीलिंग है। और बहुत एनर्जी ऐसी है ना कि आपको देखना है, आपको बात करना है आपसे लिटरली, मतलब क्योंकि कैसा है ना कि आप कुछ बोलेंगे, कुछ कमिटमेंट मांगेंगे तो वो उनके पास शायद नहीं है, या फिर आप गुस्सा होंगे, आप बहुत दुखी हैं, चिड़चिड़े हैं, बात करने के लिए अभी उनके पास अगर कुछ नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि हिम्मत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा पैमान पे है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो पॉसिबल है कि कुछ लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, कि अचानक से सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी, आज प्यार की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब आज रोने धोने की कम एनर्जी मुझे फील हो रही है, आज मुझे प्यार की एनर्जी उनकी तरफ से ज़्यादा फील हो रही है। तो लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए गाइडेंस क्या लेके आते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंजल्स ने कहा है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप लोग को रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ भी चलेगा, जल्द से जल्द। फॉरगिवनेस, ये कार्ड बार बार आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, फॉरगिवनेस यही चीज़ है जो आपको करनी है। और आप मानो या मानो, लेकिन आप अगर करके देखो, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर पूरा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि आप है ना कुछ वक्त के लिए सही यूनिवर्स से पूरा सरेंडर करके फॉरगिवनेस की एनर्जीज आप लाते हो, कि आप किसी, मतलब पूरी दुनिया में हर किसी से, जिसको भी आपने अगर छोटी सी बात पे भी हर्ट किया हो, उनसे माफ़ी मांगते हो। और आपको जिसने छोटी छोटी सी भी बात पे या बड़ी बात पे हर्ट किया है या दुख दिया है, धोखा दिया है, हर चीज़ को माफ़ कर देते हो, कंप्लीटली यूनिवर्स पे सरेंडर करके, विश्वास करके आप करके देखेंगे, आपके लाइफ में लिटरली आप मिरेकल फील करेंगे, मिरेकल, जादू जैसा आपको फील होगा आपकी खुद की एनर्जीज में। और रिक्वेस्ट है आपसे, ये करके देखिए, फॉरगिवनेस की एनर्जीज आप करके देखिए, क्योंकि इसमें कुछ ना आपके पैसे जा रहे हैं, ना कुछ निगेटिव हो रहा है, ना कुछ है, बस आपको लिटरली अंदर से इतनी क्लींजिंग, इतना हल्का फील होगा ना, जैसे किसी ने सालों का बोझा आपके जो पीठ पर था, आपको एहसास भी नहीं था कि मैं कितनी दबी हुई थी, और आपको अचानक से एहसास होगा कि मैं कितना फ्री फील कर रही हूँ, कितना हल्का फील कर रही हूँ। तो ये जो फॉरगिवनेस का टेक्निक है या एनर्जीज है, वो अपना के देखिए, करके देखिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा। ये जो आज की एनर्जीज है बहुत खूबसूरत अनकंडीशनल लव और यिन एंड यांग की एनर्जी है। मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा फील कर रहा है कि आज लिटरली आपको कॉल करके बताए कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं, आपको उन्होंने कितना मिस किया लिटरली। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।